क्या बना रहे थे, ये आगे आ गया, इंक्लूड आज यूज होगा। तो अब आप इसके व्यू में गए, गो टू व्यू, ये सारी कहानी पता है, ये बस अपसर्ट रखा था, बाकी ये पता है। यहाँ कॉलम के नेम आप स्टैटिक भी दे सकते हो, नेम एड्रेस, लेकिन हम मॉडल से उठा रहे हैं। उठाने का फायदा ये होगा, जो वहां पे डिस्प्ले नेम होगा वो मैं यहाँ पे यूज हो जाएगा। एक जगह मॉडल में चेंज करेंगे, यहाँ वो चेंजेस अपने आप आएंगे। यहां तक मैंने आपको करवाया था। अब टी हेड होता है टेबल हेडिंग, और डेटा के लिए क्या होता है, बोलो, टी बॉडी। डेटा के लिए क्या होता है आपका, टी बॉडी। और यहां पे एक, अब आप लूप लगाओ, क्या करोगे, टी बॉडी और फॉर ईच, ये देखो @ फॉर ईच, पता ही है। और यहां पे वेर आइटम, एक एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आएगी, वेरिएबल ले लिया, वेर में किसी भी टाइप का डाटा आ सकता है, इसमें एम्प्लॉय का आएगा। कैसे पता, यहां लिख दिया मॉडल। मॉडल क्या है, जो मॉडल आपका ऊपर ऐड है, ऊपर मॉडल क्या ऐड है, एम्प्लॉय क्लास की कलेक्शन, आई इनमरेबल। ठीक, अब यहां पे आप लोग ये लूप लगा दिए। ठीक, उसके बाद डाटा डिस्प्ले के लिए तो रो बनाते थे, लेकिन हम डिलीट में, पता ही है, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की कहानी यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सबमिट यूजिंग, किसके लिए होता, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट लगाने के लिए। ठीक, जब ये पेज सबमिट होगा तो कहां जाएगा, HTML डॉट बिगिन फॉर्म। अगर आप बिगिन फॉर्म में कुछ ना दो तो ये बाय डिफॉल्ट उस सेक्शन का नाम इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने यहां पे डिलीट दिया, ये मेरा एक्शन का नेम है जो मैं बनाऊंगा डिलीट के लिए, और ये मेरा क्या है, कंट्रोलर का नेम, जहां मैं ये एक्शन क्रिएट करेंगे। देन डिलीट करना है तो उसका आईडी भी पास करना है, तो ये पैरामीटर है। आईडी आपका पैरामीटर का नाम जो भी रख सकते हो, इस नाम से पैरामीटर बनाना होगा डिलीट एक्शन के अंदर। और इसमें हम क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय डॉट आई। लॉजिक, मतलब जितनी बार कोड लिखना है उसे और अंडरस्टैंड करना, पहली बार डाउट होगा और इंप्रूव होना चाहिए। टीआर टेबल रो, टीआर टेबल रो, और टीडी टेबल डेटा। और यहां पे क्या आएगा, नेम। तो कैसे तो उठाएंगे, एम्प्लॉय डॉट नेम आ जाएगा, एक एक एम्प्लॉय का डेटा इसमें आया होगा। देन नेम के बाद क्या है, दूसरा बोलो, एड्रेस। एड्रेस के बाद ये देखो सैलरी, फिर डिपार्टमेंट, फिर डेजिग्नेशन। तो यहां पे सैलरी और यहां डिपार्टमेंट का नेम कैसे आएगा, बोलो। यही तो कंफ्यूजन थी, इधर तक तो मैंने किया था। देखो ये एम्प्लॉय है, ये क्या आपका एम्प्लॉय। ठीक, तो इसमें तो सिर्फ एम्प्लॉय मॉडल का डेटा है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डेजिग्नेशन आईडी। लेकिन यहां डिपार्टमेंट का नेम नहीं।
क्योंकि मुझे तो डिपार्टमेंट का नेम, ये देखो इस कॉलम में मुझे क्या दिखाना है, डिपार्टमेंट का नेम। तो ये डाटा दूसरे टेबल से आएगा, तो क्या एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय मॉडल के लिए, देन डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट के अंदर है नेम, ऐसे दूसरे टेबल में। अब ये पॉसिबल तभी हुआ जो मैंने यहां इंक्लूड किया, ये पॉसिबल तभी हुआ जो मैंने यहां पे इंक्लूड लिखा हो। और इसी तरह से एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन डॉट नेम ठीक। और उसके बाद क्या करना है, ये समझ आ गया। जी एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय मॉडल, और उसके बाद डेजिग्नेशन, और उसके बाद नेम। ठीक, तो दूसरे टेबल का डाटा फेच करना भी आ गया, मेन बात याद है। बट आया किस वजह से, जो इंक्लूड लिखा था। बट आया किस वजह से, जो फॉर्म की बनाई। आया किस वजह से, कि हमें नॉर्मलाइजेशन पता था। आप ये बात समझो बच्चे, अगर मेरा डाटाबेस ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने। सारा खेल तो डाटा का ही है। अगर आपको टेबल नहीं पता कौन सा प्राइमरी की, फॉर्म की, आप बोलो बड़ा अच्छा एमपीसी आता, मेरी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस, कोई फायदा नहीं। लो, अब आप उसके बाद 3 एक्शन लेंगे। ये देखो TRTD, तो यहां पे क्या लिखेंगे, @HTML डॉट एक्शन लिंक। टेक्स्ट क्या होगा, एडिट। एडिट पे क्लिक करने पे कहां जाएंगे, बोलो जल्दी, कहां पे, क्लास में बैठो, कहां जाएंगे, अपसर्ट। क्या बोला था, क्रिएट और एडिट के लिए अब एक ही एक्शन होगा और उसका नाम होगा अपसर्ट। ये देखो ऊपर, यहां क्या लिखा हुआ, न्यू एम्प्लॉय में अपसर्ट नाम है, कुछ भी रख सकते हो। अपसर्ट होता अपडेट और इंसर्ट का एक कोड। ठीक, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो ना, थोड़ा थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। अब हमें ये प्रॉब्लम थी कि क्रिएट और एडिट का डिजाइन तो सेम होता था, 99% सेम कोड था, और सेम कोड मुझे 2 बार लिखना पड़ता था। मैंने उसके लिए फिर एक ही एक्शन बनेगा, अब अपसर्ट। नहीं तो पहले क्या था, क्रिएट और एडिट, 2 क्रिएट होते थे, 2 एडिट। ये अपसर्ट, कॉमा, यहां क्या पास करेंगे, किसको एडिट करना है, आईडी एम्प्लॉय डॉट आई। और उसके बाद क्या करोगे, कॉमा, बूटस्ट्रैप। HTML हेल्पर पे कैसे अप्लाई करते हो, न्यू @क्लास, और क्लास का नेम BTN -in, कुछ भी आप ऐसे रख सकते हैं। अब एक और एक्शन बनाएंगे, डिटेल का। कोई फाइंड का, डिटेल में क्या है, एम्प्लॉय की डिटेल देखनी है। ठीक,
@HTML dot action link details डिटेल नाम से, और इसमें हम एक पैरामीटर पास करते हैं, आईडी फाइंड करना है तो यहां हम एम्प्लॉय आईडी पास करें, कॉमा देके बूटस्ट्रैप अप्लाई कर, सब बनता है, करवाएगा। यहां पे नई चीज सिर्फ यही है, एम्प्लॉय मॉडल डॉट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट मॉडल और डॉट नेम, और यहां पे न्यू बूटस्ट्रैप क्लास BTN हाइफन सक्सेस, ये दे दिया। कोई भी अप्लाई कर ले, रंग भी आएंगे अलग से, और क्या। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, इनपुट टाइप सबमिट